ये जो एसआई यूनिट वगैरह है अभी आने तो दो, वेलोसिटी पढ़ने दो। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। रुक जाओ, मैं भी यूनिट के बारे में पढ़ा दूंगा। यूनिट के जितने भी सिस्टम्स होते हैं मैं उसको पढ़ा दूंगा। अभी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, ए पर्सन ए है, 100 मीटर गया, फिर इसके बाद 150 मीटर गया, फिर इस तरीके से 500 मीटर गया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर इसके बाद 1.5 किलोमीटर गया। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि इसका डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैन, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैन। उन्होंने कहा ठीक है सर, डिस्टेंस का मतलब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, सीधे सीधे सबको क्या कर देंगे, उठाया और जोड़ दिया, इधर फिर इधर इधर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारी? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई एफ। डिस्टेंस निकालने में तो दिमाग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सारी की सारी कवर्ड डिस्टेंस को, मतलब उसने सारी की सारी लेंथ को क्या कर दिया, ऐड कर देना है, डिस्टेंस निकल आ जाना है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं रहती है। हमने कहा ठीक सर, ए बी है 100 मीटर, हमने कहा लिख लिया। बी सी है 150 मीटर, हमने कहा ठीक है। सी डी है 500 मीटर, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर सर डी 1 किलोमीटर है, तो सबसे पहले आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। आज ये भी बता दूंगा मैं, इसके बारे में भी आज यही बेसिक चीजें बताऊंगा। 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जाएगा 1500 मीटर। तो फिर ये हुआ 1000 प्लस 1500 आ गया 1000 प्लस 1500। अब इसको ऐड कर देना, 15 प्लस 5 2000 3000, इसको जोड़ दिया, आंसर आया पूरा सबको ऐड करने के बाद 3250 मीटर। कितना आया? 3250 मीटर। अपनी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3250 मीटर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गई। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इतना होगा? नो सर, डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा। यदि कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता कितना होगा वो तो नहीं पता, ज्यादा नहीं निकाले हम, क्यों ये देखेंगे सर डिस्प्लेसमेंट बोलो तो शॉर्टकट रास्ता, सीधे सीधे। जो रेड कलर से शो है ये इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बाकी यहां से यहां तक जाने की क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ये होता है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाता है? बी एफ हो जाता। कितना हो जाता है? ये बी एफ जो शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट एज वेल एज ए स्ट्रेट लाइन। सब डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन, ये इसकी डायरेक्शन हुई सीधे सीधे, ये इसी सीधे में चला जाए, सीधे चला जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बी एफ इसका क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट हो गया। बी एफ इसका क्या हो चुका है? डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमने कहा ठीक है सर, डिस्टेंस सीधे सीधे हमने जोड़ दी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सीधे सीधे आगे बढ़े चले गए, वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सीधे सीधे इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। हमने कहा ठीक है, कोई नहीं। अब क्वेश्चन आता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, एक पर्सन है, यहां से चलना शुरू करता है, यहां तक जाता है, फिर यूं आता है, फिर यूं चला जाता है। ओके, यहां से यहां तक जाता है, फिर यूं आता है, फिर यूं चला जाता है। हमने कहा ठीक, ये पी क्यू आर एस, पर्सन पहले पी से क्यू गया, फिर क्यू से आर गया, फिर आर से एस आया। इस तरीके से उसने इसको क्या किया? ट्रैवल किया। ठीक, उसने कहा ये बीच का पॉइंट है, मान लो पॉइंट ओ है, तो पीओ 10 मीटर, ओ क्यू 10 मीटर। हमने कहा ठीक,
आरपी उसका है 25 मीटर, आरपी कितना है, क्यू आर कितना है 25 मीटर, फिर से ये 10 मीटर और अगेन दिस इज 10 मीटर। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस तो क्या, तो सर यूं जाएंगे सबको यहां तक आ जाएगा चलते, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, वो पी से डायरेक्ट शॉर्टकट लेके पहुंच जाएगा। तो यानी कि जो रेड कलर से शो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और जो पूरा का पूरा ब्लू कलर से शो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस। तो अपन लोग डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीओ प्लस ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर ओ प्लस ओ एस, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 मीटर 10 मीटर 25 तो 10 10, तो लिखा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, यही हुआ। हमने कहा ठीक है, ऐड कर दिया 20 20 40 25 हुआ 65 मीटर। सर इसका क्या आ गया है, 65 मीटर इसका क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, तो लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर इसके बाद डिस्टेंस तो सीधी सीधी आ गई, उसका क्या कितना होगा, बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर डिस्प्लेसमेंट तो अपन को दिख रहा है, रेड कलर से आपने शो कर दिया, जो कि क्या होगा पीएस। तो सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपने क्या बताया, पीएस। चलो इसमें पीएस की वैल्यू निकालते हैं। एक चीज देखो, एक तरीके से इसको यदि मैं एज्यूम करूं, इसको मैं मिला दूं डॉट डॉट करके, इसके क्या दे रहे हैं, डायगोनल दे रहे हैं, इसके क्या दे रहे हैं, डायगोनल है। PQ और RS एक तरीके से एक क्वाड्रेटरल बना है, इसके क्या हो रहा है, डायगोनल। हम देख रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 10 10 10 10, डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिंस डायगोनल आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इट मींस इट विल बी 100% ए पैरेललोग्राम। इट मींस PSQR एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। PSQR एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो यानी कि जो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू QR, यानी कि QR 25 है तो PS भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि अपना PS इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 25 मीटर, ये तुम्हारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। 25 मीटर ये क्या आ गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट आ गया। नोट इट डाउन, नोट कर डालो। नोट कर डालो इसको। ठीक, अब इसके बाद मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूं, सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं। सिस्टम्स एक्चुअल में जो भी हम लोग पढ़ते वगैरह, जैसे पता चलो कोई ब्रिटेन गया, कोई फ्रांस गया, पता चला कोई फ्रांस घूमने चला गया, तो फ्रांस में कोई सामान खरीदोगे तो याद रखना वहां पे केजी नहीं यूज होता। फ्रांस में क्या नहीं यूज होता, केजी नहीं यूज होता। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, फ्रांस में केजी नहीं यूज होता, ब्रिटेन में केजी नहीं यूज होता, इंडिया में केजी यूज होता है। मतलब कोई देश पर चलो कोई तब पत्थर किसी ने ले लिए हैं, पत्थरों को यूज कर रहा है, पर चलो उससे कोई फिक्स वेट नहीं है, पर चलो पत्थर लिया इतना सामान तेल दिया तो इसके बराबर ये है। मतलब पर चलो कोई, मैं कह रहा हूँ मैं मेरे पास कुछ नहीं, मैंने किताब उठाई, फिजिक्स की किताब उठाई, मैं हर सामान को कुछ खरीदता हूँ, किताब को रख देता हूँ, इस वेट के बराबर मुझे कोई चीज दे दो। तो मतलब कि मैं क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे पहले, उसके और पहले जाए तो पहले चला किसी के पास गाय है ज्यादा, कहते लो तो मेरी एक गाय ले जाओ, मुझे इस साल अपने अपने घर से एक तो भैंस दे दो, या मेरे दो मुझसे 2 गाय ले लो, एक भैंस दे दो। इस तरीके से सिस्टम चलता था, जिसके पास जो चीज ज्यादा होती थी दूसरे को देख के उसके बदले में वो लोग ले लेते थे। पता चला किसी को गोल्ड की जरूरत है, ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब गोल्ड ले दो, मेरा गोल्ड ले लो अपना मुझे आयरन दे दो।
या तो दिक्कत होने लगी, इस तरीके से तो प्रॉपर सिस्टम काम चल नहीं पाएगा। तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहले आई मनी, मतलब एक मीडियम जिसपे हम हर चीज को इवेलुएट करेंगे, फिर इसके बाद किसी चीज को इंटरचेंज करेंगे। मनी तो आ गई, मनी के बाद जब किसी चीज को इंटरचेंज करने की बारी आई कि हम उसको इतना लिया है, उसको देंगे कितना, मतलब उसको तौलेंगे कैसे, माप मेजरमेंट उसका कैसे करेंगे। तो इस चीज के लिए जब मेजरमेंट करने की बारी आई तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम आए, हम लोगों ने क्या किए, सिस्टम अपनाए। 3 प्रकार के सिस्टम आए। इनमें से मेनली आपको जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट की हमने जो यूनिट याद की है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, आपको याद होगा मैंने बताई है। इस तरीके से टाइम की यूनिट सेकंड होती है, टाइम की यूनिट आवर नहीं होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो जो आपको फंडामेंटल यूनिट में मैंने जो उनकी यूनिट लिखाई है, ये सारी की सारी जो यूनिट होती हैं एमकेएस फॉर्मेट या बोला जाए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम्स में मैंने उनकी यूनिट बताई हैं। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम आया सीजीएस। अच्छा, सीजीएस, फिर इसी के साथ इसी के पैरेलल टाइम पे एक सिस्टम आया था एफपीएस। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आओ देखते हैं। फिर इसके बाद तीसरा सिस्टम आया था एमकेएस सिस्टम। 3 सिस्टम्स आए थे, फिर तीसरे नंबर पे क्या आया था, एमकेएस सिस्टम आया था। तो ये तीनों सिस्टम थे क्या, सीजीएस का मतलब था जो अपनी लेंथ होगी, जो अपनी लेंथ होगी उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर रहे थे। सीजीएस सिस्टम में जो अपनी लेंथ थी उसको हम किस में मेजर कर रहे थे, सेंटीमीटर में। और जो अपना वेट था हम उसको मेजर कर रहे थे ग्राम में। और टाइम था, टाइम को हम लोग मेजर कर रहे थे सेकंड में। तो इन द बिगनिंग अपने पास केवल 3 यूनिट ही, हमने फंडामेंटल यूनिट 7 बताई हैं। तो इन द बिगनिंग अपने पास 3 फंडामेंटल यूनिट की हमको जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था, हमें इतना पता भी नहीं था। लेंथ, टाइम, मास, केवल 3 चीजों के बारे में हम लोगों ने ध्यान दिया था, बाकी चीजों पे हमें ध्यान नहीं दिया था। शुरुआत पे केवल इन द बिगनिंग ऑफ टाइम we measured only 3 quantities and later we found that we have 7 fundamental quantities. First of all, we had the system to measure our quantities that was known as CGS system, further FPS system, and it is developed by MKS system, and MKS system is modified into SI. MKS system is modified into SI. MKS system is modified into SI. तो इसमें तो समझ में आया, सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर, जो लेंथ के लिए, ग्राम यानी कि मास के लिए आपका ग्राम यूज होता था, और सेकंड यानी कि टाइम के लिए सेकंड। एफपीएस सिस्टम में हम क्या करते थे, लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, फुट का, वेट मेजर करने के लिए पाउंड का, ब्रिटेन वाले आज भी वेट मेजर करने के लिए पाउंड का ही यूज करते हैं, और टाइम मेजर करने के लिए हम लोग इसमें भी लोग किसका इस्तेमाल करते थे, सेकंड का ही यूज करते थे। ठीक, फिर एमकेएस सिस्टम आया। एमकेएस सिस्टम में मास मेजर करने की, सॉरी, लेंथ मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया मीटर, वेट मेजर करने के लिए हमने यूज किया किलोग्राम, और टाइम मेजर करने के लिए हमने यूज किया सेकंड। ठीक, तो फिर सर यही तो आज भी यूज करते हैं, तो फिर एसआई क्या है, एसआई क्या है, एसआई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसका नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये सबसे लेटेस्ट आया था। इसने क्या किया था, कुछ चेंज नहीं किया, इसने एमकेएस को मॉडिफाई किया, क्योंकि अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, अरे बेटा जो एफपीएस का तुम फ्रेम पर सेकंड बता रहे हो, ये कंप्यूटर में होता है। मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिट के सिस्टम की बात कर रहा हूं। ठीक है, फ्रेम पर सेकंड ये वो नहीं है, ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। सी एफ का मतलब फुट है, पी का मतलब पाउंड है, और एस का मतलब सेकंड है। ठीक, इधर देखो, तो अपने पास वैसे फंडामेंटल यूनिट 3 थोड़ा ना थी, एमकेएस केवल 3 के बारे में डिफाइन कर रहा था। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्या किया था, तो बची हुई जो 4 यूनिट थी
जिसका नाम क्या था, हम लोगों ने अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, क्या रह गया, कौन सा छूट गया भाई बताओ, कोई बताना चाहेगा क्या छूट गया? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल 7 फंडामेंटल यूनिट थी ना, 3 तो ये हो गई, लेंथ, टाइम, मास, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, और क्या रह गया अपना, करंट। क्या रह गया, करंट। तो एमकेएस ने केवल एमकेएस ने 3 को डिफाइन किया, इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ने इन 3 में ऐड करके इन 4 को भी ऐड कर दिया, तो अपना क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बन गया। जो इनकी यूनिट मैंने तुम्हें क्या कर दी है, ऑलरेडी मैंने तुम्हें क्या कर दी थी, बता दी थी। इनकी यूनिट्स मैंने ऑलरेडी बताई थी। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में मोल में मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग डिग्री केल्विन में मेजर करते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। एक चीज ध्यान दे लो, मेजर करने के बहुत सारे और भी सिस्टम, जैसे पाउंड के अलावा एक सिस्टम होता है ऑन्स, पाउंड के अलावा क्या एक सिस्टम होता है, ऑन्स यूज होता है। बट अलग अलग लोग अलग अलग मेजर करते हैं, बट इन 3 सिस्टम को ही हम लोगों ने क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल पे वेरिफिकेशन मिला है। बाकी सबको इंटरनेशनल लेवल पे वेरिफिकेशन नहीं मिला। चाहे तुम पत्थर में तौलते रहो, चाहे जिस चीज में तुम मेजर करते रहो, कुछ भी चेंज करते रहो ऐसे, लेकिन इन्हीं 3 सिस्टम को ही क्या मिला है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में मिला है। और जिसमें सबसे लेटेस्ट चल रहा है, जो चल रहा है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसमें 4 यूनिट ये बची हुई 3 ये कौन सी, लेंथ, टाइम और मास को इंक्लूड करके इन्होंने क्या किया है, बताया है। ठीक, इसको नोट कर लो। इसके बाद इसको नोट कर लेना भी, एक चीज और देख लो, हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको याद कर लेना हमेशा के लिए, चाहे वो मास का हो, चाहे वो मास का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो अपर यूनिट टू लोअर यूनिट, चाहे हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ का करना हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें वॉल्यूम का करना हो, लीटर में जिसकी बात करें, तो उसको देख लो। तो सबसे पहले होता है अपना किलो, फिर होता है हेक्टो, फिर होता है डेका, फिर उसके बाद स्पेस छोड़ दिया, फिर आता है डेसी, फिर आता है सेंटी, फिर आता है मिली। अब यदि हमें क्या करना है, ग्राम वाला सिस्टम चल रहा है, हमें किस में लेना है, ग्राम में, तो सबकी जगह यहां पे 3 चीजें लिख दी जाती है, ग्राम, मीटर, लीटर। ग्राम, मीटर, लीटर। यदि हम ग्राम वाले में चलेंगे तो सब जगह किलो, यहाँ पे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, यहाँ ग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। यदि मीटर में चलेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये होता है। इसमें होता क्या है, आप जितने स्टेप नीचे आओगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जितने स्टेप नीचे आओगे उतने मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। जितने स्टेप नीचे आएंगे उतने टाइम्स आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहली बार नीचे आए तो केवल 10 से मल्टीप्लाई, दोबारा नीचे आए तो 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, और एक बार और नीचे आ गए तो क्या होगा, 3 टाइम, मतलब 3 टाइम 10 10 10 लिखोगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे उतनी टाइम आप 10 से डिवाइड कर दोगे। सपोज करो आप यहां से यहां गए तो 1/10, सपोज करो आप एक ऊपर और गए, यहां से यहां गए तो 1/10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 1/100। इस तरीके से होता है, और ऊपर गए और इसी तरीके से, ये वाला सीक्वेंस याद रखना। इसके अलावा ये चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक चीज और देख लो, एक रिलेशन होता है लीटर, क्योंकि लीटर वॉल्यूम को नापता है, लीटर क्या करता है, वॉल्यूम को मेजर करता है। और हम लोग क्या जानते हैं, मीटर क्यूब भी वॉल्यूम को ही बताता है। जैसे एक रूम का वॉल्यूम मीटर क्यूब में है,
जैसे टंकी का वॉल्यूम हमने निकाला मीटर क्यूब में निकाला, टंकी के अंदर स्पेस है, अब हम पानी भर रहे हैं, पानी लीटर में नापते हैं, वैसे वॉल्यूम हमने मीटर क्यूब में निकाला है। तो जब ऐसा है तो मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो होता होगा मीटर क्यूब और लीटर में, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। तो हाँ रिलेशन होता है वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये क्या होता है, रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। और रही बात क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की, फिर से यूनिट लिख देता हूं इधर, मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है कैंडेला, जिसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री केल्विन टेम्परेचर, करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर डालो इतना, फिर इसके जब नोट हो जाए तो बताओ, फिर से वापस हम लोग बैक टू द लेशन आ जाते हैं। नोट कर डालो, ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। कभी भी ये नहीं डाउट हो कि मीटर को किलोलीटर में चेंज करना है, या सॉरी मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, या किलोमीटर को मीटर में, कभी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने किलोमीटर से मीटर आना है, 1 2 3 यानी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें चेंज करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में। पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसा कि यूज किया है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए। नोट कर डालो। नोट हो जाए बता देना। चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किल है, एक क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। उस सर्कुलर ट्रैक पे एक पर्सन क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। उसने उस पे 2.5 राउंड लगाया, उसने उसके सर्कुलर ट्रैक के कितने राउंड लगाए, 2.5 राउंड लगाया। उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या है, गिवन है 70 मीटर। तो क्वेश्चन लिखो, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक having radius 70 meter. A man is walking on a circular track having radius 70 meter. A man is walking on a circular track having radius 70 meter. He completed 2.5 round. He completed 2.5 round. A man is walking on a circular track of radius 70 meter, full stop. He completed 2.5 round. He completed 2.5 round. Find the radius, sorry, find the distance covered by the man and displacement covered by the man. Find the distance covered by the man and displacement covered by the man. Find the distance covered by the man and displacement covered by the man. ठीक,
ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे सपोज करो मैं ही वॉक कर रहा हूं, मैं ही क्या कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। मैंने इसकी क्या किया, मैंने इस जगह से चलना शुरू किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। तो यदि मैं इसको डिवाइड करूं, इस तरीके से डिवाइड कर लिया, इधर पहुंचने का मतलब है मैंने हाफ राउंड लगा लिया, इधर पहुंचने का मतलब मैंने 1/4 राउंड लगा लिया, इधर हाफ हो गया, इधर 3/4 हो गया, पूरा राउंड हो गया। मैंने ऐसा बना लिया अपनी सहूलियत के लिए, मतलब ठीक है। क्वेश्चन है, ए मैन इज वॉकिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस या हैविंग रेडियस 70 मीटर, ही कंप्लीटेड हाफ टू एंड हाफ राउंड two and half round. What is the distance covered by the man and displacement? What is the distance covered by the man and displacement? ठीक, A B C D, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी रेडियस कितनी दी गई है, तो यानी कि ये वाली चीज कितनी दी गई है, 70 मीटर दिया है, 70 मीटर उसकी रेडियस क्या है, गिवन है। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। बात आती है कि उसने 2.5 राउंड लगाए, यानी कि यहां से चलना शुरू किया इन्हें ये यानी कि एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर ये गया इधर, ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए, ठीक। फिर इसके बाद ये गया, ये इधर आया, यानी कि ए की फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब एक राउंड लगाया, इधर आ गया पहली बार, फिर आया दोबारा, ये हो गया उसके 2 राउंड पूरे, और ये गया, ये इधर पे पहुंचा उसकी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, सी पे आ गया, मतलब कितने, 2 राउंड और आधा राउंड लगा के वो किस जगह पे, सी पे आ गया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, मैन के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर्ड की गई है, सर वो डिस्टेंस कवर्ड की गई है 2 and 1/2, 2.5 राउंड। 2.5 राउंड को यदि मैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है, सिंपल फॉर्म में लिखूं, यानी कि 2 2 जा 4 1/415/2, यानी कितने राउंड कर रहा है, कितने राउंड कर रहा है वो कंप्लीट, 5/2 राउंड। 2.5 राउंड का मतलब क्या है, 5/2 राउंड कर रहा है। अब मैन है, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक में रनिंग कर रहा है, तो किस चीज को कवर करेगा, एक राउंड कवर करने का मतलब है कि क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, कितनी, पूरी की पूरी। दूसरा राउंड मतलब फिर से उसने उतनी सरकमफ्रेंस की, तीसरा राउंड यानी कि इतनी सरकमफ्रेंस और कवर की, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड मल्टीप्लाई circumference of circular track, circumference of circular track या circular path, यानी कि वो क्या कर रहा है, ये जो वृत्ताकार रास्ता है, सर्कुलर ट्रैक है, इसकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस को क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है, ठीक। तो डिस्टेंस मेजर करनी है, हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है सर। नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में किया, जो कि कितना है, 5/2। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर 2πr, हमने कहा वेरी गुड, 2 से 2 सर कट गया, तो कितना आया, 5πr। मैंने कहा अच्छा सर रेडियस दी गई है क्या, मैंने कहा अरे हाँ बिल्कुल रेडियस दी गई है, तो 5π की वैल्यू अरे हमें पता है 22/7, रेडियस इज गिवन दैट 70 मीटर। हमने कहा ओके सर, इससे 7 से कटा, ये कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई किया, 22 5 जब 110 मल्टीप्लाई 10, यानी कि कितना आया, अरे सर 1100 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन कितनी आ गई, पूरी डिस्टेंस कितनी आई, फाइनल डिस्टेंस जो उसने कवर की है सर वो आ गई 1100 मीटर। मैंने कहा वेरी गुड,
यदि तुम्हें इसको किलोमीटर में चेंज करना होता तो वो भी कर सकते हो। 1100 में 1000 से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाता, 20 से 20 कट गया, 1 और 10 बचा, 1 से डेसिमल लग गया तो क्या जाता 1.1 किलोमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात आती है, ये तो सर सीधे सीधे आपने उसको सॉल्व कर दिया, बट सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। भाई साहब इसने पूरा एक चक्कर लगाया, इधर आया, फिर पूरा एक चक्कर लगाया, फिर इधर आया, तो यानी कि फाइनल पोजीशन उसकी ये है। तो सीधे से एक बात बताओ, इस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का शॉर्टकट क्या है? अरे सर फाइनल पोजीशन तक ए से ये सीधे सीधे चला आएगा, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का इसका शॉर्टकट रास्ता। अरे मतलब सीधे सीधे फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का रास्ता उसका क्या है? शॉर्टकट है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया? ये क्या है? ये पैथ का क्या हो रहा है? डायमीटर। ये सीधे सीधे एसी हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है? डायमीटर एसी। डायमीटर एसी यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है? जो कि क्या है? डायमीटर एसी। और डायमीटर बराबर क्या होता है? 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी दी गई है? 70 मीटर दी गई है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 140 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 140 मीटर। हमने कहा ठीक है सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट कई बार क्वेश्चंस तुम्हारा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो तुमसे कह देंगे फाइंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस कभी भी निकालना हो तो सीधे सीधे डेल्टा बना दो। इस तरह का चिन्ह इस चिन्ह को बोलते हैं डिफरेंस निकालने की बात हो रही है। किसका किसका निकलना है? डिस्टेंस आई है अपनी 1100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 140 मीटर। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 से 0 गया, 10 से गया 4, 0 बच्चा 0 बन गया, कितना है? 960 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कितना आ गया? 960 मीटर। नोट कर डालो इसको, इस क्वेश्चन को नोट कर डालो। डिस्टेंस तो आ गई होगी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ राइड मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सीधे सीधे सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से यहां तक आने का शॉर्टकट रास्ता। तो यहां से यहां तक आने का शॉर्टकट रास्ता क्या होगा? तो यू चले और यू आ जाए, यानी कि किस चल रहा है? डायमीटर के ऊपर चल रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर एसी। तो सॉल्व किया, क्या आ गया? डायमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस क्या है? 70 मीटर गिवन है, आंसर आ गया। फिर इसके बाद कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकलवाई है उसने, तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो कह देगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो याद रखना, जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा लार्जर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब भी डिफरेंस रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा डेल्टा बना देते हैं। जो ट्रायंगल ऐसा सिंबल होता है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये बताता है कि हमेशा दो नंबर्स होते हैं, जो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये सिंबल हमेशा बताता है जो कोई भी दो नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिस्टेंस हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, कोई भी दो चीज जब डिफरेंस लेने की बात आती है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो सीधे सीधे हम डेल्टा बना देते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है? जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर नंबर क्या है? डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस 1100 में से 140 मीटर क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आया? 960 मीटर।
डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 960 मीटर। नोट इट डाउन। अभी भी कोई डाउट? अम्मी बहुत दूर है गाड़ा। इतनी लंबी केबल नहीं है इधर तक। इतनी लंबी केबल नहीं है। डेढ़ सौ मीटर की लाना थी। स्क्रीन से नहीं आ रही तो एक बार एग्जिट करके दोबारा इन हो। यदि स्क्रीन सही नहीं आ रही तो एक बार एग्जिट करके दोबारा इन हो जाओ। चलो इसके बाद इसको नोट कर लो। फिर इसका इसी पे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बनते हैं वो आपके सर्किल पे ही बनते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं सर्किल पे ही बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन चेंज करने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है? रेडियस सेम कर लो, रेडियस सेम कर लो। हाँ ठीक है, ये रेडियस क्या कर ली तुमने, यही रेडियस रखना है। और क्वेश्चन में क्या कर देना है, ए मैन इज वॉकिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ए मैन इज वॉकिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। मैन सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें आपको क्या कर देना है, आपको करना है मैन कंप्लीटेड 3/4, मैन हैज कंप्लीटेड 3/4 ऑफ ए राउंड। क्वेश्चन में बस इतना चेंजमेंट कर लो, मैन कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द राउंड। सेम क्वेश्चन, सब कुछ क्या कर लेना है, मैन कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द राउंड। मैन ने कितना कंप्लीट किया है, 3/4 ऑफ द राउंड। इसके बाद सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आओ देखते हैं। चेंज कर लो, मैन कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द राउंड। सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। आओ देखो, मैन 3/4, मैन वो चला, ये 1/4 हो गया, और चला हाफ हो गया, इधर तक चला, कितना हो गया 3/4 राउंड मैन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यानी कि मैन की फाइनल पोजीशन अब क्या है, ये वाला पॉइंट। मैन की क्या है फाइनल पोजीशन, क्या है, डी। मैन की फाइनल पोजीशन क्या है, डी। ठीक, अब जब बात आएगी डिस्टेंस निकालने की, जब बात आएगी डिस्टेंस निकालने की अपनी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड मल्टीप्लाई बाई सरकमफ्रेंस। हमने कहा ठीक सर, तो यहाँ पे चेंजमेंट क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। ज्यादा कोई चेंजमेंट तो होगा नहीं, सेम क्वेश्चन है। मजा, डिस्टेंस तो हमेशा सिंपल रहने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। मेन सवाल, कुछ मेन क्वेश्चन बनेगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट का ही होता है। इसमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। पूरी जो फिजिक्स पढ़नी है तुम्हें इस लेसन में, वो डिस्प्लेसमेंट पे ही पढ़नी है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ राउंड कितना है अपना, नंबर ऑफ राउंड है 3/4 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कितनी है 2πr। ठीक सर, 2 से 2 कटा, कितना बचा 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। मैंने कहा ओके। रेडियस कितनी है सर आपकी 70। ओके सर, 2 से कटा कितना हो गया 11, 7 से कटा कितना हो गया 10, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई बाई 10। सर आपका डिस्टेंस कितना आ गया 330 मीटर। तो वेरी गुड सर, आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 330 मीटर।
अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है, इधर देखो, ए से घूम के आप डी पे आए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहली चीज स्ट्रेट लाइन, दूसरी चीज शॉर्टकट रास्ता। पहली चीज स्ट्रेट लाइन, दूसरी चीज शॉर्टकट रास्ता। अब ए से डी आना है, सीधे आना है, वो भी शॉर्टकट आना है। अरे सॉरी, गड़बड़ हो गई पूरी। स्ट्रेट लाइन आना है ना, ए से डी स्ट्रेट लाइन आना है, और कैसा आना है? स्ट्रेट लाइन ये पहुंचे। वैसे ए सी डी हमारे पास एक रास्ता ये था, बट हम ए सी डी ये नहीं आएंगे, हमें कैसा आना है? स्ट्रेट लाइन। तो ए सी डी आने का अपने पास शॉर्टकट रास्ता क्या है? ये है, ये रहा, सीधे सीधे इस तरीके से हम चले आए। ए सी डी आने का अपने पास क्या है? ये वाला सीधा सीधा क्या हो गया? रास्ता हो गया, जो कि अपनी डिस्प्लेसमेंट की क्या हुई? तो ये एडी क्या है? कॉर्ड। ये क्या हुई? एडी कॉर्ड। यानी कि अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया? कॉर्ड एडी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपना? कॉर्ड एडी। यानी कि ए सी डी यानी कि अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यू, एक रास्ता था यू से यू आना, एक यू से यू आना, एक यू से यू आना, एक ये आना। तो सबसे शॉर्टकट क्या है? सीधे सीधे ये आ गए, यानी कि एडी क्या हो गई? एक प्रकार की कॉर्ड फॉर्म हो गई है। यानी कि अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? कॉर्ड एडी। हमने कहा ठीक सर, कॉर्ड एडी, ओके। यानी कि ये एक प्रकार का क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। और जो अपने डायमीटर होते हैं वो क्या है? 90 डिग्री पे काट रहे हैं। हमने कहा ठीक है सर, डायमीटर 90 डिग्री पे काट रहे हैं, हमको क्या निकालना है? कॉर्ड निकालना है। हमको क्या निकालना है? कॉर्ड एडी। और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिखी लैंग्वेज हमने लिखा इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इसका नाम पॉइंट का ओ नाम था, ट्रायंगल ए ओ डी। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ट्रायंगल एओडी में लिया। एडी क्या हो गया इसमें? एडी हाइपोटेनियस है, क्योंकि क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड क्या होती है हमेशा? 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्या हो गया? एडी स्क्वायर इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। ओके सर, एओ भी रेडियस है, ओडी भी रेडियस है, तो आर से रिप्रेजेंट कर लिया। अभी कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर आपका एडी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 2r स्क्वायर। सर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। आर आर एक पेयर बनाएगा तो आर क्या आ जाएगा? बाहर आ गया। तो एडी बराबर कितना आ गया? आर रूट 2। एडी बराबर कितना आ गया? आर रूट 2। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, तो एडी बराबर कितना आ गया? 70 रूट 2। रेडियस कितनी है आपकी? 70 है, आ गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कॉर्ड एडी है। कॉर्ड एडी की वैल्यू कितनी है? 70 रूट 2। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आपका आया है कॉर्ड एडी यानी कि 70 रूट 2 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया? 70 रूट 2 मीटर। ठीक। अब इसमें से सेम क्वेश्चन जैसे पिछली बार पूछा था, सेम वही क्वेश्चन फिर से बनेगा। सेम क्वेश्चन क्या बन रहा है पिछली बार जैसे? क्या है? फाइंड डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? निकालें तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस कितनी है? 330। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 70 रूट 2। कितना है? 70 रूट 2। अब इसको आगे घर में सॉल्व कर लेना, जहां पे आपकी रूट 2 की वैल्यू कितनी है मैं दिए दे रहा हूं, लाओ सॉल्व कराए देता हूं। रूट 2 की वैल्यू आप लोगों को याद होगी। रूट 2 की वैल्यू आप लोग सॉल्व करके आओ तो 1.414।
रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो यहीं पे डिस्प्लेसमेंट पे ही रख देंगे। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट आपका 70 मल्टीप्लाई 1.414 मल्टीप्लाई किया 7 4 जो 28, जीरो का जीरो लगा दिया, 7 1 जो 7 2 9, 7 4 जो 28, 7 1 जो 7 2 जो 9, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया 1 2 3। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कर दिया क्या? सही तो है। कितना आया मेरा? आ गया 98.98 आ गया मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 330 माइनस 70 रूट टू की वैल्यू कितनी है 98.98। इसको सॉल्व किया इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा दिए, या डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा लो। इसको क्या करोगे सॉल्व कर लोगे अपना नॉर्मली सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है वैसे सब्ट्रैक्शन कर लोगे। कितना आएगा 20.132, कितना आया 231.02 मीटर। नोट कर डालो। सवाल क्वेश्चन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इसको नॉर्मली अपना घर में सब्ट्रैक्शन यूज कर, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बेसिक तरीके से सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। अब मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। You can share this to your friend. You will not share this to your friend. Share it to your friends, and if you have any doubt, you can watch it again. ठीक है, फिर मैं सवाल नोट हो गया और डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट बाकी लोग भी हैं। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो। और क्या है, यूट्यूब पे चैनल है तुम लोगों को। यूट्यूब पे चैनल यदि सर्च करना हो मयंक द्विवेदी नाम से, लेकिन यदि यूट्यूब पे सर्च करना हो मेरे चैनल को, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो मयंक द्विवेदी टीचमेंट नाम से। मयंक द्विवेदी, उसके आगे डाल देना टीचमेंट। इससे चैनल क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह को उसमें बता सकते हो, यदि वो भी देखना चाहे तो वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। चलो ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून।